अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड ग्रेट इन लाइफ। से चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग सुबह से स्टार्ट हुआ है और अब आज यहाँ पर अभी सहरी बन रही है। और नॉर्मली तो वैसे अगर मैं कहूँ तो मुस्तफ़ा सुबह की सहरी बनाता है और मैं नहीं बनाती हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। यहाँ पर आपको कबाब वगैरह रखे हुए बने हुए हैं, ये लाइक टोटली तो चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती हैं मुस्तफ़ा के लिए भी बनाना, जाहिर सी बात है। और कबाब गर्म करने होते हैं और पराठे जो है ना उसको लाइक बनाने होती है, क्योंकि फ्रोज़न पराठे होते हैं, बनाना ईजी हो जाता है। साथ में जो है चाय बनती है, दही होता है। और आज चूँकि जो है ये सारी चीज़ें भी थी, लेकिन ना कल मैंने दाल बनाई थी, माश की दाल। तो मेरा ना दिल चाह रहा था माश की दाल खाने का पराठे के साथ, बड़ी मज़े की लगती है। तो मैंने कहा कि चलो यार फ्रिज से निकाल के इसको भी ज़रा गर्म कर लिया जाए। तो इस वजह से मैंने कहा मुझे व्लॉग भी बनाना है, तो मैं चलें व्लॉग भी साथ में शूट कर लेती हूँ। और आज फिर मैंने सहरी जो है वो बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो खैर कुछ भी न्यू नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि आज दाल है हमारे मेन्यू में सहरी में। और अदर देन दैट जो है वो पराठे और कबाब होते हैं, और लाइक कभी कभी फ्राइड एग्स भी होते हैं। और तो बस ये होता है। और रात का कभी सालन बचा हुआ जो होता है तो वो भी हम सुबह में सहरी में खा लेते हैं। तो यही होती हैं सारी चीज़ें जो हैं। इसके अलावा तो मतलब यूजली मेरा ख्याल है सबकी ऐसी ही होती होगी, या फिर ये कि कभी ब्रेड भी खा लेते हैं हम लोग सहरी के अंदर। इट डिपेंड्स ऑन द डे, और इट डिपेंड्स समटाइम्स ऑन द मूड इज़ वेल। कभी कभी पराठे खाने का भी दिल नहीं चाहता है, कभी कभी ब्रेड खाने का दिल नहीं चाहता है। तो इस तरह से जो है ना हम लोग जो है वो ओकेज लाइक डिफरेंट जो है वो स्विच करते रहते हैं। लाइक कभी जो है वो पराठे खा लिए, कभी जो है वो ब्रेड्स खा लिए। तो इस तरह से होता है बेसिकली। तो खैर तो यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से सहरी रेडी हो गई थी। और सिंपल सिंपल सी सहरी होती है हमारी, कोई इसमें कोई ख़ास चीज़ें नहीं होती हैं। और तो साथ में जो है ना पानी बहुत ज़्यादा पीना होता है यार। पानी सुबह सुबह नहीं पिया जाता है, मुझसे तो पानी पिया नहीं जाता। और तो खैर इस वजह से जो है ना पूरा दिन फिर मुझे जो है ना लाइक दोपहर के बाद मुझे प्यास लगना शुरू हो जाती है, इवन सुबह में भी मुझे लगना शुरू हो जाती है। खैर ये सारी चीज़ें हैं। बाकी ये कि आप लोग बताएं आपके रोज़े कैसे चल रहे हैं। और अब तो माशाल्लाह से रमज़ान जो है ना लाइक इतना अच्छा गुजरा है ना, अल्लाह का शुक्र है। और इतनी जल्दी गुजर जाता है रमज़ान, मतलब पता नहीं क्यों इतनी जल्दी पता नहीं लगता है। तो और क्या कहते हैं, अब तो और देखते देखते रमज़ान जो है वो आखिरी अशरा पहुँच गए हैं हम, और बिल्कुल एंड के डेज़ के अंदर। तो खैर इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और तो खैर यहाँ पर जो है ना उसके बाद फिर रूटीन वही होती है कि काम लाइक नमाज कुरान, फिर थोड़ी सी देर के लिए सो जाना, फिर ऑफिस का काम। फिर ये बीच में मैंने ज़ोहर पढ़ी थी, ये शायद ज़ोहर या असर का टाइम था ये। और फिर उसके बाद जो है वो पढ़ने के बाद फिर वापस से ऑफ़िस का काम स्टार्ट। और फिर यहाँ पर जो है ना 5 बजे ऑफ़िस का काम जो है वो ख़त्म होता है। और 5 फिर भी उठते उठते 5:30 बज जाते हैं। और उठ के फिर सारी लाइक इफ्तारी की प्रिपरेशन होती है। तो काफ़ी जो है ना लाइक जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। तो खैर यहाँ पर जो है ना साथ में मैंने ये ड्रामा लगा लिया था इश्क़े जुनून। तो खैर शहरियार मुनव्वर का है ये। और तो आजकल जो है ना मैं बहुत ज़्यादा जो है ना इसको लाइक देख रही हूँ। लाइक एक साथ ही मतलब मेरा ये होता है कि मैं देख लूँ काफ़ी सारी एपिसोड्स, और मैं ज़रा ना थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके देखती हूँ, पता नहीं क्यों। खैर तो यहाँ पर साइड पे मैंने अपने आईपैड पे वो लगा लिया था, साथ में वो देख रही थी। और देख क्या रही थी मतलब लाइक बस हेडफोन लगा के बस सुन रही थी बातें। और ये साथ में जो है ना आज पकौड़े बन रहे हैं। ये पकौड़े जो हैं कल का जो बनाया था, कल जो मैंने पकौड़े बनाए थे बेसिकली उसमें से बैटर कुछ बच गया था, तो मैंने कहा आज यूटिलाइज़ कर लेते हैं इसको। तो आज फिर इसको मैं यूटिलाइज़ करूँगी। आज मैंने मतलब ये कि न्यू मैंने बैटर नहीं बनाना, बस यही पकौड़े बनेंगे जो लेफ़्ट ओवर बैटर से बनेंगे जो भी। अच्छा इस तरह से आपकी चीज़ें ज़ाया भी नहीं होती हैं और वो यूटिलाइज़ भी अच्छे से हो जाती हैं। और साथ में जो है कुछ फ्राइंग वगैरह वैसे कर लूँगी मैं, ये समोसे बॉक्स पैटी वगैरह। अच्छा मेरी ना समोसे और बॉक्स पैटीज़ वगैरह आज बनाने के बाद ना ख़त्म हो गई हैं सारी, मेरा ख़्याल है। तो इसके बाद एक आध बार बनाने के लिए शायद बची होगी, लेकिन मेरी ख़त्म हो गई है। लेकिन रोल मेरे फिर भी बच गए हैं काफ़ी सारे। पतीली जो है ना काफ़ी शायद इसकी जो है ना ये पतली है, जिस वजह से नीचे लग जाते हैं पकौड़े। आई डोंट नो व्हाई इट्स लाइक दैट। तो बहरहाल लेकिन अब मैं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस पे थोड़ा सा ना आपको ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। मतलब ना आपको
लाइक आप अगर कहीं दूसरी साइड पे काम में मसरूफ़ हो गए ना तो फ़ौरन से नीचे चीज़ लग जाती है, इसके अंदर ये सीन होता है। तो लेकिन ये कि चलो मैंने कहा कि अब जब तक यूज़ कर रही हूँ करूँगी, और बाद में मैं फेंक दूँगी क्या, मतलब इसको मैं इतना लंबा तो यूज़ नहीं करूँगी सिंस। और दूसरा सबसे बड़ा जो पॉइंट है वो ये है कि सबसे ज़्यादा लाइक ये फ्री में मुझे मिल गई थी टेमू से, तो मैंने कहा व्हाई नॉट। खैर तो ये है सारी चीज़, और साथ में जो है ना वो जो ट्रे रखी हुई ना साथ में टर्किश डिज़ाइन की, वो भी टर्किश लाइक वो भी मुझे टेमू से मिली थी। खैर बहरहाल तो ये है साथ में, और आज जो है वो खाना बना रही हूँ मैं साथ में। एक साइड पे राइस मैंने रखे हैं, दूसरी साइड पे मैंने एयर फ्रायर में चिकन रखा था। आपको शायद याद हो मैंने चिकन मैरिनेट किया था और तंदूरी मसाला लगा के, तो मैं वो एयर फ्रायर में रख दिया मैंने। दूसरी साइड पे ये मैं राइस रख दूँगी, तो ये मैंने सोचा है आज। और मुझे नहीं पता कि मुस्तफ़ा जो है वो मुस्तफ़ा को जो है अच्छा नहीं लगेगा, मुझे पता है, क्योंकि उसको ना ग्रेवी ज़्यादा पसंद होती है। लेकिन आज ना मेरा कुछ ख़ास बनाने का दिल नहीं चाह रहा था, और तो इस वजह से जो है ना मैंने बड़ा लाइक इस तरह से काम चलाया ज़रा ना, मतलब फ्रीज़र से चीज़ें निकाल के। और ये ऑब्वियसली आपकी अपनी वो चीज़ें होती हैं कि समझदारी होती है कि आप अपने फ्रीज़र में स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें रखें कि जब आपका दिल नहीं करे या आप बिज़ी हों तो आप यूटिलाइज़ कर सकें। तो साथ में जो है मैं रायता वगैरह बना लूँगी, या कोई सॉस वगैरह भी बना सकते हैं साथ में ना। तो वो सीन है। बाकी है कि राइस तो मेरे 20 मिनट में बन जाएंगे, और ये यहाँ पर फ्राइंग वगैरह रेडी हो गई। फ्रूट चाट मैंने नहीं बनाई क्योंकि फ्रूट्स जो है वो ख़त्म हो गए थे, और 2-3 फ्रूट बचे हुए थे, तो मेरा लाइक उनका मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था कि मैं उनसे फ्रूट चाट बनाऊँ, क्योंकि मुझे ना ज़्यादा फ्रूट्स अच्छे लगते हैं फ्रूट चाट के अंदर। तो इस वजह से मैंने वो भी ज़रा ड्रॉप कर दिया सीन। तो आज बेसिकली आज फ्राइड चीज़ें हैं, और साथ में जो है ना खाना वगैरह खाएंगे, और अगर दिल किया तो मेरा तो ये है। और हो सकता है कि रात में खाना खाएं, सुबह में सहरी में मूड ही ना हो, ये भी सीन होता है कभी कभी ना। तो ऐसा भी हुआ है हमारे साथ कि सुबह में उठ के लेकिन खाना नहीं खाया, लाइक सहरी नहीं की, तो वो हम लोगों ने वैसे ही पानी वगैरह पी लिया था। तो ये भी सही है यार। खैर यहाँ पर जो है ना मैं ये अपने समोसे वगैरह ये बेचारे जो है ना बस बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं अब, मैं ना बिल्कुल इतने मज़े के बने थे। तो उसके बाद मैं लेकर भी आई, बाहर से फ्रोज़न लेकर आई, लेकिन वो इतने मज़े के नहीं है, मतलब वो टेस्ट में ना इतने अच्छे नहीं है जितने मेरे ज़्यादा अच्छे बने थे टेस्ट में। खैर अभी मैं एयर फ्रायर में जो रखा हुआ था चिकन उसी को मैं देख रही थी, और 20 मिनट या मैक्सिमम कभी कभी 25, अगर आपको थोड़ा और ज़्यादा उसको कुक करना है तो 25 भी लग जाते हैं। लेकिन ये कि मुझे कोई मसला नहीं होता, एज लॉन्ग एज इट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। और इफ़ यू वांट टू स्प्रे लिटिल बिट ऑफ ऑयल तो वो आप कर दें ऊपर से, बट देन अगेन हैविंग सेड कि उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती एट सम पॉइंट, क्योंकि मैंने उसमें अंदर ऑयल जो है वो जब मैंने मैरिनेशन की थी तो लगा दिया था ऑयल उसके अंदर ऑलरेडी। तो इट्स अ हेल्दी वर्जन आई मीन। तो खैर तो दूसरी साइड पे वो बन रहा था, यहाँ पर जो है ना जूस वगैरह भी मैंने बना लिया था। मैंने तो सोचा कि अब ना रमज़ान के बाद मुस्तफ़ा के लंच के लिए जो है ना मैं यही काम किया करूँगी, और मतलब रादर दैन जो है वो ब्रेडेड चिकन खाने से तो ये ज़्यादा अच्छी है। उसमें भी उतना ही टाइम लगता है, लाइक 20 मिनट लगते हैं कुक होने में ना सुबह में, तो इसमें भी 20 मिनट लगेंगे, 5 मिनट अगर ज़्यादा भी लगे तो इट डज़न्ट मैटर ना। तो लेकिन ये कि अच्छी घर की चीज़ बनी हुई होगी तो वो ज़्यादा सही है। खैर तो यहाँ पर ये देखें, मैं वही बता रही थी कि ये कढ़ाई जो है ना ज़रा पतली है, इसकी जो नीचे की जो सरफेस है ना, तो इस वजह से बड़ी जल्दी इसके ऊपर जो है ना चीज़ चिपक के लग जाती है। तो बस ये कि गुजारा मैंने कहा चलो अब गुजारा भी करना है, और ये सीन है। बाकी मैं बनाने को दूसरे उसमें बना सकती हूँ पॉट में, बट वो कढ़ाई की तरह नहीं है, इफ़ यू नो व्हाट आई मीन। तो कढ़ाई में बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लाइक फ्राइंग वाली चीज़ें। अभी जब मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ ना तो ये 2-3 दिन के बाद जो है हमारे व्लॉग्स भी आगे हो जाएंगे, और तो बस ये है सीन। तो डे लाइट सेविंग के हवाले से तो यहाँ पर जो है ना मैं रायता बना रही हूँ साथ में, और ठीक सा रायता बनाऊँगी, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब लाइक वो पतला नहीं करूँगी। मैंने हल्का सा पानी डाला है क्योंकि ये योगर्ट बहुत ज़्यादा ना वो होती है, गाढ़ी होती है। इवन अगर मैं लाइट वाली भी लूँ ना तो भी ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो अच्छी गाढ़ी होती है। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही 1 आध घूंट पानी का डाला था।
तो इसके अंदर बस रायता पाउडर डाल दूँगी, दैट्स इट। और खैर इसके साथ आप चाहें तो सॉस भी बना सकते हैं, लाइक काफ़ी सारे जो है ना डिफरेंट सॉसेस को मिक्स करके, और वो भी अच्छी रहेगी। और इसके अलावा जो है ना एक और भी चीज़ मुझे दिमाग में आ रही थी कि मैं वो बनाऊँ। मैंने ना एक रेसिपी देखी थी दही का तड़का, ठीक है। तो वो उन्होंने जो है ना बहुत थोड़ा सा ऑयल, उसके अंदर गार्लिक को फ्राई करके और ग्रीन चिलीज़ डाल के उसमें दही डाल दिया था, और हल्के फुल्के से मसाले डाल दिए थे, लाइक जो बेसिक मसाले होते हैं ना, दैट्स इट। और बस उसको जो है ना ऑयल जब ऊपर आ गया तो दैट्स इट, वो रेडी हो गई थी। मुझे वो बनानी थी बट लाइक फिर टाइम इतना शॉर्ट हो गया था, तो फिर मैंने वो आइडिया जो है ना स्किप कर दिया। बट प्रॉबली जो है वो मैं बनाना चाहूँगी उसको, और एटलीस्ट ट्राई तो ज़रूर करूँगी कि कैसी लगती होगी टेस्ट में। तो ये है फिर आज, फिर इस वजह से मैंने ना बस अभी रायता, सिंपल वाला रायता ही बना लिया था। और तो यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई हैं और टेबल पे मैंने रख दी हैं। यहाँ पर जो है ना साथ पे साइड पे भी थोड़ा सा टाइम था इफ़्तार में, लाइक रोज़ा खुलने में, तो मैंने कहा फटाफट से ना ये जो सिंक में बर्तन है ना इनको वॉश कर दिया जाए, क्योंकि इतने इफ़्तार के बाद भी काफ़ी सारे जमा हो जाते हैं और फिर लाइक बड़े ना वो होता है, ज़ाहिर है काम और भी बढ़ जाता है। फिर ये आज काफ़ी सारे जो है ना बैग्स भी, ज़िप-लॉक बैग जो है ना ये भी रखे हुए थे, तो मुझे इनको भी वॉश करना था, क्योंकि मैं इस तरह से ना इनको फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये रीयूजेबल होते हैं इजीली। तो मैं इनको क्या करती हूँ, वॉश करके अंदर से अच्छे से ड्राई करके जो है ना इनको स्टोर कर लेती हूँ, वापस से ना बॉक्स के अंदर रख लेती हूँ। तो ज़ाहिर सी बात है जब बाद में अब आगे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनको जो है ईज़िली यूज़ कर सकूँगी। तो मैं तो बहुत ज़्यादा इनको रीयूज़ करती हूँ। खैर यहाँ पर जो है ना अब बर्तन वर्तन धुल चुके थे, और यहाँ पर जो है ना इफ्तारी में भी थोड़ा सा ही टाइम था, लाइक बहुत थोड़ा सा ही ना। तो मैंने कहा चलो अब टीवी खोल लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना लाइक इफ्तार के बाद ना हमारा ये अब रिचुअल बन चुका है जीतो पाकिस्तान देखने का, तो बस वही देखेंगे अभी। और तो बस ये है। और यहाँ पर जो है ना माशाल्लाह से टेबल हमारी रेडी हो गई है। ये ब्रेड रोल जो है ना ये मेरा कल का बचा हुआ था, फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैंने इसी को ही यूज़ कर लिया। मैंने इसको रख लिया अभी गर्म करके, मैंने कहा चलो साथ में खाना हुआ तो खा लेंगे। और अब जब मैं ये वीडियो देख रही हूँ ना, मुझे लग रहा है मैंने बहुत ज़्यादा ही ये समोसे और बॉक्स पैटी को ज़्यादा ही गर्म कर लिए। खैर बहरहाल तो ये था आज का व्लॉग, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें, एंड इफ़ यू न्यू हियर प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।